फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया, मूवी में दिखाया गया कि पाकिस्तानी बोलता है कि भाई तुम माधुरी दीक्षित को देखे हो। वो लोग भी बकवास करते थे उल्टी सीधी। तो डिम्पल जी के बारे में बता सकते हैं थोड़ा तो उनके बारे में? हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और यार आज का ये जो ब्लॉग है बहुत ही मस्त होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार ब्लॉग होने वाला है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि भाई नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करना, तो नेक्स्ट ब्लॉग आ चुका है। और ये आप देख सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के घर। देख सकते हैं ये है वो गली, अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से ये गली मशहूर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े घर हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है विक्रम बत्रा भवन। यहाँ पर नंबर प्लेट पर विक्रम बत्रा नहीं लिखा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लवकुश बिला। तो लवकुश यानी कि विक्रम सर और विशाल सर। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं रजत भाई जा रहे हैं अंदर और मैं भी जाऊंगा। अभी हमारी आंटी जी से बात हो गई है। आंटी जी बहुत ही अच्छे हैं और आंटी जी ने बोला कि भाई यहाँ पर काम लगा हुआ है, चलिए अभी चलते हैं अंदर। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये है उनका घर और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है विक्रम बत्रा भवन। और नर्वस के कारण मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल रही होगी तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्डनिंग कितनी अच्छी तरीके से की गई है। और सामने सर की कार खड़ी है, विशाल सर की। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर बैठने के लिए और झूले वगैरह लगाए गए हैं। ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है। तो आंटी जी ने बोला कि अभी बरामदे में बैठो, तो चलिए अभी चलते हैं। तो उससे पहले आपको एक सिनेमैटिक शॉट दे देते हैं घर का। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पर वेट करते हुए पौना घंटा हो चुका है और आंटी जी ने बोला था कि 2 घंटे का वेट करना, तो अभी कर ही लेते हैं यार वेट। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर है इनके घर में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये भी था एक जो कि मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था। और अभी यार वेट ही कर सकते हैं और तो क्या ही करें। यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सामने आप देख सकते हैं चीलों के पेड़ हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और प्लांटिंग इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और सामने आप देख सकते हैं यार मौसम किस तरीके का हो गया है, बिल्कुल बादल बादल हो गए हैं। और पालमपुर में तो पता भी नहीं चलता है कब बारिश हो जाती है, और अभी बादल हो गए हैं। तो देखते हैं यार, बारिश तो लगी पड़ेगी आज। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं बारिश लग पड़ी है पालमपुर में और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और अभी तक हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं वेट करते हुए, बट अभी तक आंटी जी और सर फ्री नहीं हुए। तो कर लेते हैं यार वेट थोड़ा सा, उन्होंने बोला था 6 साढ़े 6 बजे तक। वो करते हैं वेट और बने रहिए आप भी ब्लॉग में। 2 hours later. दोस्तों फाइनली आपने देखा कि ये थे हमारे परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के फादर। तो इन्होंने बोला कि अभी अंदर चलते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है। पहले तो आपने बताइए कि हमारे जो विक्रम बत्रा सर थे वो उनका स्वभाव बचपन में कैसा था? उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो जो है उनके अंदर ईश्वर ने बहुत सारे गुण भरे हुए थे। तो बड़ों की बहुत इज्जत करते थे, अपने जो छोटों से प्यार करते थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे वो, और हमेशा फर्स्ट डिवीजन वो लेते थे। और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे थे। पढ़ाई में कई लोग अच्छे होते हैं लेकिन और चीज़ों में नहीं होते, क्योंकि वो ऑलराउंडर थे। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे तो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे। वो चैंपियन थे टेबल टेनिस के। स्कूल के टाइम में वो नेशनल गेम्स में गए थे, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और स्कूल में प्राइजेस जो हैं ले जाते थे वो, कम से कम 50% प्राइजेस वो ही अकेले ही ले जाते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेते थे। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत कम है। उनके दोस्त उनके आगे पीछे ही रहते थे हमेशा, और वो बड़े जॉली नेचर के भी थे, हंसते रहते थे, हंसाते रहते थे लोगों को। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था उनके अंदर। और वो स्टडी कहाँ पर करी थी? स्टडी उन्होंने जो है वो पहले तो किया डीएवी पब्लिक स्कूल में 8वीं क्लास से मिडिल तक। उसके बाद में मिडिल के बाद जो उन्होंने सीनियर सेकेंडरी किया 8वीं के बाद, वो किया उन्होंने केंद्रीय विद्यालय पालमपुर से। उसके बाद वो चले गए थे चंडीगढ़ कॉलेज में, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। वहाँ एडमिशन उन्होंने लिया था
और प्लस 2 में उनका फर्स्ट डिवीजन था और 80% से ऊपर उनके नंबर थे, 84% के आसपास। और उस समय में 84% नंबर बहुत बड़े नंबर होते थे आज से 20 साल पहले। आजकल तो बच्चे जो अच्छे होते हैं 90 92 लेकिन 84 उस वक्त में बहुत बहुत बड़ा माना जाता था। फिर वो कॉलेज यहाँ से चले गए जब उन्होंने प्लस 2 किया और वो सारे कालमपुर में बड़े लोकप्रिय थे शुरू से ही, बचपन से उनको बहुत जानते थे लोग, क्योंकि एक तो वो काफ़ी गुण परमात्मा ने दिए थे उनको, बड़ों की सबकी हेल्प करते थे, वो कोऑपरेट करते थे और इस तरह से बड़े पॉपुलर थे। इसी दौरान वो जब बीएससी किया तो उनकी सिलेक्शन मर्चेंट नेवी के लिए भी हो गई थी, लेकिन वो गए नहीं उसमें। बाद में कहने लगे पैसा तो बहुत है लेकिन मैंने तो लाइफ में कुछ करना है, तो वो फिर इसलिए उन्होंने मर्चेंट नेवी को जो है उसको छोड़ दिया। और एनसीसी में भी थे वो, कॉलेज में थे तो एनसीसी के वो एयर विंग में थे, एयरफोर्स वाली जो होती है ना, उसमें भी एनसीसी में भी वो जो है बेस्ट कैडेट 2 बार सिलेक्ट हुआ नॉर्थ इंडिया, इस बार नॉर्थ इंडिया हमारा जो है तो उसमें 2 बार वो बेस्ट कैडेट सिलेक्ट हुए। फिर वो अंडर ऑफिसर भी थे, सीनियर अंडर ऑफिसर थे एनसीसी में। सबसे बड़ी रैंक होती है एनसीसी की, सीनियर अंडर ऑफिसर जो है। और सी सर्टिफिकेट होता है इनका, इसको भी क्वालिफाई किया उन्होंने। फिर वो आरडी परेड जो होती है हमारी दिल्ली में, रिपब्लिक डे परेड, स्वतंत्रता दिवस के, तो उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ, चंडीगढ़ से 2 कैडेट सिलेक्ट हुए, तो उसमें से विक्रम जी उसमें भी हो गए। तो सदैव जो है ना हर चीज में वो आगे रहते थे। उनमें एक तो वो बड़े मेधावी थे और वो संकल्प जो करते थे वो उसको पूरा करते थे। जो किसी एक बार संकल्प ले लिया है इस काम को करना है तो उसको करके छूटते थे। उसके बाद में फिर उन्होंने जो है आर्मी में जाने का फैसला किया, कमीशन लेने का, ऑफिसर बनने के लिए। फिर उन्होंने हमारा जो एक ऑफिसर में के लिए 2 तरीके होते हैं, एनडीए से जाते हैं, एक सीडीएस से जाते हैं। एनडीए से जाते हैं जो लोग सीनियर सेकेंडरी करके जाते हैं, लेकिन जो सीडीएस करके जाना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन करके जाते हैं। तो वो उन्होंने सीडीएस के थ्रू वो अपना हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, यूपीएससी जिसको कहते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है उसका ऑल इंडिया बेसिस पर। इसमें हजारों की संख्या में के लाखों की संख्या में कैंडिडेट एग्जाम देते हैं। तो उसमें से जो क्वालिफाई करते हैं थोड़े, वो मेरिट के हिसाब से वो लिया जाता है। तो उन्होंने सीडीएस का एग्जाम दिया वो बीएससी करने के बाद। जब बीएससी कर रहे थे तो उन्होंने एमए इंग्लिश ज्वाइन कर लिया था यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी चलती है। वो इसीलिए ज्वाइन किया था कि मैं अपनी तैयारी करूंगा कंपटीशन की। और जब वो फौज में गए थे तो वो 24 साल के थे ना? हाँ, जब फौज में वो गए तो उस समय वो 23 साल के थे। 23 साल हाँ, 22-23 का उनका एज चक्र, 23 के आसपास। जी, बहुत कम उम्र हाँ, होती है, कम 23 उम्र साल कम होती है। ग्रेजुएशन करने के बाद एकदम से चले। और ऐसा माना जाता है कि परमवीर चक्र भी बहुत ही कम उम्र में, ये पहले ही यहाँ के थे। हाँ, ये बल्कि ये सबसे कम उम्र के कैप्टन थे कारगिल युद्ध में, सबसे कम उम्र के कैप्टन थे ये। और परमवीर चक्र भी मैं समझता हूँ कि सबसे कम उम्र में प्राप्त किया है, बहुत ही कम उम्र, बहुत कम उम्र में प्राप्त किया। तो इन्होंने वहाँ से फिर जब एमए में दाखिला लिया था तो फिर ये सीडीएस की तैयारी करते थे। सीडीएस एग्जाम उन्होंने क्लियर किया। सीडीएस एग्जाम में इनका ना एक एसएसपी होता है, एसएसपी वो हमारे केंद्र बने हुए हैं इंडिया में, बहुत सारे बोर्ड हैं, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। इलाहाबाद सर्विस बोर्ड से इन्होंने इनका इंटरव्यू हुआ था, वो 2-3 दिन का चलता है। उसमें फिजिकल टेस्ट होते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लगातार 3 दिन चलता है। तो उसमें उसको उन्होंने उत्तीर्ण किया वहाँ पर इलाहाबाद बोर्ड से। फिर तो पास आउट हुए थे वो 19 दिसंबर 1996 में, ना 97 में, दिसंबर 1997 में वो वहाँ से पास आउट हुए। पास आउट होने के बाद उनको ऑफिसर का रैंक जो होता है लेफ्टिनेंट का दे दिया गया। उनकी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो हुई थी जम्मू कश्मीर के सोपोर एरिया में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला सुना होगा आपने, डिस्ट्रिक्ट बारामूला है कश्मीर में। तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सोपोर नाम का एक शहर है, वो वहाँ पर मिलिटेंसी के लिहाज से बहुत संवेदनशील एरिया है, वेरी सेंसिटिव एरिया फॉर द मिलिटेंसी। वहाँ पर तो आज की डेट में भी इतना सेंसिटिव एरिया है कि तकरीबन कोई ना कोई मिलिटेंट जो है वहाँ पर वो
मारे जाते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें एनकाउंटर्स में इंसर्जेंसी, वहाँ बहुत मिलिटेंसी का सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पर उनकी पोस्टिंग सोपोर में थी। तो जैसे कि आपने मूवी भी देखी होगी है ना, तो जैसे हमारे विक्रम बत्रा सर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री पर मूवी बनी, तो आपको कैसा लगा? हमें तो नेचुरली अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे बेटे हैं और वो जो है उन्होंने एक देश के लिए कुर्बानी दी है और उनका नाम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फिल्म का जो पूरा विवरण था उनके बारे में सारा बताया गया, वो किसने बताया था विशाल सर ने? वो तो पहले तो थोड़ा सा हमें इतना मालूम नहीं था, लेकिन क्योंकि वो बना रहे थे जब, तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कैसे कैसे, हम इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था क्योंकि वो तो देख करके ही पता लगता है, क्योंकि फिल्म वाले जो होते हैं वो उसमें तो बताते नहीं हैं कैसे कैसे हो रहा है। और जब भी उन्होंने वो चोटियाँ में विक्रम बत्रा टॉप जो सारे उन्होंने पॉइंट जो कैप्चर किए थे, पॉइंट कौन कौन से? 5140। हाँ, तो जब वो लड़ाई, जब वहाँ पर सोपोर में थे तो उसी समय ये लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, कारगिल युद्ध जिसको कहते हैं, और ये 99 में शुरू हो गया था, मई के आसपास, 99 मई के आसपास में शुरू हो गया था। वहाँ से पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए जो हैं वो हमारी कंट्री में घुसने शुरू हो गए थे, और इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ में थोड़ा सा ये एक धोखा किया था कि वो लोग ऊपर जो है वहाँ पर जो आपस में क्या हम लोगों का समझौता हुआ है, इंडिया का और पाकिस्तान का समझौता हुआ है कि जब बर्फ़ गिरती है तो बहुत ऊंची चोटियाँ हैं, 17,000 के आसपास, फीट के आसपास, तो वहाँ पर वो बर्फ़ शुरू हो जाती है, तो जब वो बर्फ़ से ढक जाता है वो एरिया, तो समझौते के अनुसार क्या होता है कि दोनों तरफ की सेना जो है ऊपर में जो उनके बने होते हैं बंकर्स वगैरह, जो चौकियाँ बनी होती हैं, वो वहाँ से नीचे आ जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी नीचे जाना चाहिए, इंडिया को भी वापस नीचे आना चाहिए। ये आपस में इनका एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया का है। लेकिन वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा छल किया और वो क्या किया कि वहीं बैठे रहे, जबकि हमारी जो फौजी वहाँ पर थे और वहाँ की चौकियों को की देख रेख करते थे, तो वो नीचे आ गए। लेकिन वो लोग जो हैं हमारे बंकरों में ही छुप करके बैठे रहे, या अपने बंकर बना करके वहाँ, और वो वहाँ से जो है कुछ घुसपैठिए अंदर हमारी हद के अंदर, हमारी सरहदों के अंदर, हमारे बॉर्डर के अंदर, वो टेररिस्ट LOC हमारी बॉर्डर लाइन जो होती है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल जो LOC, तो उसके अंदर वो प्रवेश करना उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर इस बात का पता लग गया, जब इंडिया को पता लगा इस बात का, तो लेकिन वो थोड़ा देर में पता लगा, तब तक वो काफ़ी अंदर पहुँच चुके थे। तो बस फिर उसके बाद में ये लड़ाई शुरू हो गई, जंग की तैयारी हो, तो जंग की तैयारी से आए हुए थे, तो वो तो चाहते थे कि हम अंदर घुस जाएँ और कश्मीर पर उनकी बुरी नज़र होती है, तो प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर फिर वो लड़ाई जो है वहाँ शुरू हो जाती है। और जो उन्होंने लास्ट जो बंकर था उसको नष्ट किया था, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि वो 5140 की आपने बात की थी अभी, तो जब हमारी वहाँ वक्त क्या है कि चोटियों के नाम रखे हुए हैं, अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो एक जो चोटी सबसे पहले एक तोलोलिंग थी, तोलोलिंग को कैप्चर कर लिया गया था। तोलोलिंग के साथ ही फिर दूसरी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण चोटी है उसको कहते हैं 5140, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो बैठे हुए वो लोग, हमारी जो हाईवे है, नेशनल हाईवे जो श्रीनगर से लेह की तरफ जाते हैं, वहाँ से हमारे जो ट्रक होते हैं आर्मी के, मिलिट्री के जो ट्रक होते हैं, जिसमें फूड मटेरियल, खाने पीने की सामग्री, खाद्य सामग्री और जो असला बरा होता है, एम्युनिशन जिसको कहते हैं, असला बरा, वो सारा वहाँ से वो हमारे जो ट्रक हैं क्रॉस करते हैं। तो वो लोग 5140 पर बैठ करके वहाँ नीचे वो जो है उनको रुकावट डालते थे, बम फेंकने या इस तरीके से बम्बार्डमेंट करने, वो चलता था। तो उससे होता ये था कि हमारे ट्रक जा नहीं सकते थे। तो उस चोटी को जो है फतेह करना जो था बहुत ज़रूरी था। उसके लिए विक्रम जी की कंपनी जो है उनको भेजा गया।
एक और थे संजीव जम्वाल थे, एक तो उनकी कंपनी को भेजा गया और एक एकम जी की कंपनी को भेजा गया। एकम जी की कंपनी डेल्टा कंपनी थी और उनकी शायद अल्फा कंपनी थी, मेरा ख्याल है, सब मुझे याद पड़ता है। तो वो दोनों को जो है, दोनों कंपनीज को वहाँ ऊपर उसके लिए आदेश हुआ कि आपने 5140 को कैप्चर करना है। तो ये वहाँ जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी वो 17,000 फीट की हाइट है उसकी लगभग, और वहाँ पर जो है काफ़ी जो है उनके साथ में लड़ाई होती है। और वो जो है वो इन्होंने इनका विक्रम जी को शेरशाह कोड नेम दिया गया था। तो शेरशाह कोड नेम दिया, तो उनके कोड नेम उनको भी पता लग गया था। इसका नाम जो है, इस ऑफिसर का नाम शेरशाह। तो वो उनका नाम लेके कहते थे कि शेरशाह तुम क्यों आ गए हो, जा नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे, तुम जा नहीं पाओगे। तो ये फिर जवाब देते थे, ये होते ना वॉकी टॉकी होते हैं रेडियो सेट, उस पर इनकी बातचीत होती है। तो ये फिर जवाब भी देते थे उनको कि चिंता मत करो, खुदा से दुआ करो कि तुम सलामत रहो, हम अभी दिखा देंगे आपको कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया, मूवी में दिखाया गया कि पाकिस्तानी बोलता है कि भाई तुम माधुरी दीक्षित को वो लोग भी बकवास करते थे, उल्टी सीधी बकवास करते थे। एक बार इन्होंने जो है वो करारा जवाब दिया था, गोली मार दी थी उसको, ले ये मार दी थी, तो तेरे को तो पा दिया। और यहाँ पर फिर जैसे उनकी वो शहीद हुए, फिर यहाँ पर कॉलेज भी बनाया गया। हाँ, तो वो फिर उनको 7 लोगों को मारा वहाँ पर, इन्होंने 7 दुश्मनों को मारा और उनके बंकर भी डिस्ट्रॉय किए, वो गोले वगैरह हैंड ग्रेनेड फेंक करके उनके 2 बंकर डिस्ट्रॉय किए, 7 दुश्मन सैनिकों को मारा इन्होंने। तो वहीं पर ये इन्होंने जब इनके कमांडर ने पूछा था कि विक्रम क्या चाहते हो, कैसे लग रहा है, तो उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे कि मैं अभी और लोगों को मांगूं। तो इस तरीके से उनकी जो है वो बिल्कुल डरे नहीं थे, डरते नहीं थे। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी बात जो थी कि डरते नहीं थे वो, क्योंकि वो उनको ये था कि मैंने तो जो है वो जीत हासिल करनी है। वो उनका एक जज्बा था, परमात्मा ने दिया था, किसी के अंदर होता है, कोई होता है ऐसा इंसान। तो वो फिर वहाँ से वापस आते हैं, उसके बाद में फिर 1-2 चोटियाँ उन्होंने और वहाँ पर फतेह की हैं पहले, रॉकी नॉब वगैरह। उसके बाद में फिर ये नीचे आते हैं, थोड़ा दिन का रेस्ट इनको 2-4 दिन का मिलता है। उसके बाद में फिर एक और चोटी है 4875। तो 4875 के लिए भी जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी और बहुत वहाँ पर जो है वो भी बिल्कुल पाकिस्तान एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ हमारा इंडिया है। तो वहीं पर थे वो लोग, हाइट पर थे, और इसकी हाइट भी वही 17,000 to 18,000 फीट के बीच की हाइट है। वहाँ 2 कंपनियां हमारी ऑलरेडी थी, लेकिन अभी और की जरूरत पड़ गई वहाँ पर कि और कंपनियां आनी चाहिए। तो कई बार ये होता है कि और जरूरत पड़ती है ज़्यादा, जब उन दुश्मन के सैनिक ज़्यादा होंगे या उनके पास असला बारूद ज़्यादा होगा तो और चाहिए, तो वो रीइंफोर्समेंट कहते हैं उसको। तो रीइंफोर्समेंट के लिए एक कंपनी की जरूरत और थी। तो फिर विक्रम जी जो है खुद को वॉलंटियर करते हैं कि मैं जो अपने कमांडर से। उन्होंने पहले किसी और को बोला था कि आप जाओ, लेकिन ये जो है ये तैयार थे, क्योंकि इनके सैनिक चाहते थे कि हम जाएंगे तो इनके साथ ही जाएंगे, क्योंकि इनके सैनिक जो है उनको विश्वास था इनके ऊपर कि ये अफसर जो है हमारा वही हमारे साथ है, तो हम सेफ रहेंगे। और फिर उस चोटी को बत्रा टॉप भी बोल दिया। हाँ, उसकी चोटी को वहाँ पर इन्होंने लड़ाई की है। अपने एक जूनियर ऑफिसर थे इनके, अपने जूनियर ऑफिसर को इन्होंने बचाया, तो टांगों में ब्लास्ट हुआ था, उनकी ये सब मांस वांस सब हो गया था। तो वो बेचारे घर से आधी रात का टाइम था, 2 बजे का ठीक रहे थे। तो फिर ये कहने लगे, उन्होंने कहा अपने जो सूबेदार और बाकी जो होते हैं दूसरे NJCOs वगैरह, तो बोला कि उसको लेके आना है हमको। तो फिर वो कहने लगे सर अभी तो इसको अंधेरा है और जो है थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसको ले आएंगे। कहते नहीं अभी उसको लाना, मतलब इतना उनके अंदर था दूसरे के लिए एक कहना चाहिए उसको बचाते ही उनको गोली लग गई। फिर ये अपने सूबेदार से कहने लगे कि अभी लाना है उसको। वो बोला ठीक है सर मैं जाता हूँ। कहते नहीं उसको बंदे से पकड़ लिया, तो नहीं तू नहीं जाएगा, मैं को जाऊँ। और उसको पीछे हटा गया और अपने आप गए, फिर उसको लेके आए। वो जो लेफ्टिनेंट थे उनको लेके आए, वो उनको ला करके और दूरी में घसीट करके जैसे तैसे चल तो सकते नहीं, तो वो
लेकर के उनको आए, उनको वहाँ पहुँचा दिया नज़दीक ही जहाँ हमारे आदमी हमारे साथ थे, कि अब आप संभाल लीजिए, और खुद जो है वो वहाँ पर लड़ने के लिए चले गए। फिर वहाँ 5 लोगों को मारा है, वहाँ पर 5 लोगों को इन्होंने मारा, अकेले ही लड़े वहाँ पे, गोले बरस रहे हैं, गोलियां पर पिक्चर में आपने देखा होगा। हाँ जी हाँ जी। और बस वो कोई छिपा हुआ था कहीं पर, कोई सैनिक, हाँ स्नाइपर, पाकिस्तानी सैनिक छिपा हुआ था, वो नहीं दिखे थे। हाँ वो छाती में, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, इनको दिखाई पड़ता तो शायद ये ऐसा ना होता, लेकिन वो फिर उसने जो गोली मारी वो उनकी छाती में आके लगी, और वहाँ पर जो है दुर्गे माता की जय कहते हुए, दुर्गे माता की जय। आपको भी बता दें, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ का पालमपुर का विक्रम बत्रा जी के नाम से ही बनाए गए हैं, उनके नाम से ही बनाया गया है ये। फिर मूवी देख के ना रोना आ गया, सभी बोल रहे हैं कि भाई मूवी देख के रोना आ गया। हाँ, सब लोग रोए हैं उसमें, क्योंकि अंत में जब वो होता है तो जिसने भी बात किया है वो यही कहा कि सर बाद में तो सभी रोए हैं। छोटे बड़े सब इस दिल में ना देश के लिए भक्ति होती है। हाँ, वो ऐसा कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि इस काम के लिए आती हैं। तो डिम्पल जी के बारे में बता सकते हैं? तो उनके बारे में क्या, आप जैसे आप जानते हैं कि ज्यादा उस विषय पर चर्चा करना मैं ठीक नहीं मानता, तो ये कॉलेज समय निकटता होती है, तो आपको संक्षेप में सारे बता दिए। सब कुछ बता दिया। पालमपुर में बड़े बचपन से ही मशहूर थे, वो बड़े उनके साथ खेलते थे राजस्थान से। अच्छा। छोटी उम्र में, अभी 12-14 साल जब 10वीं में पढ़ते थे, तो 40 साल के आदमी को हाँ जी, हमने मूवी में भी देखा था कि वो बॉल ले गए थे और उनसे झगड़ा कर दिया था उन्होंने। वो बचपन का सीन देख लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी खड़े हैं परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर में, और ये हैं विक्रम बत्रा जी के फादर। तो सर, आपको कैसा लगा कि हम आए यहाँ? अच्छा लगा, आप लोग आए हैं, ऐसी तरह और भी काफी लोग आते हैं। वैसे तो सर के साथ आते रहते हैं बहुत से लोग, बट यहाँ के होम टूर किसी ने नहीं बताया अभी तक, तो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए। ये चीज़ यूट्यूब पर अभी सर्च हो रही है, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। और ये ब्लॉग अभी तक यही था, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, और उनके बारे में अगर बताना चाहें तो भाई पूरा दिन निकल जाएगा, इतने सारी उनकी कहानियाँ हैं। और आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक तो जरूर कर देना और शेयर कर देना। एक देशभक्त के लिए, अगर आप भी देशभक्त हो, अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो इस ब्लॉग को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप भी कुछ बोल दीजिए। चलिए मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, और मेडल्स वगैरह, और अंकल की तरफ से भी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो अभी ये है पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। पार्ट 2 आएगा, सर के सारे मेडल्स दिखाएंगे आपको उसमें, और घर का भी थोड़ा सा दिखाएंगे, सर के छोटे छोटे से फोटोज, छोटे बल्कि बचपन के फोटोज, और बहुत कुछ दिखाएंगे। पार्ट 2 का वेट कीजिए, और पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अभी पार्ट 2 में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।